Assalamu alaikum, welcome back to atajjoti.com. My name is Kurat Takvi and my course name is Basic Training in C. अब तक आपको मैंने लूप्स बता दिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स का बताया, मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह का बताया। अब इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अरेज के बारे में बताऊँ। अरेज का मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया था जब मैं स्ट्रिंग से मैनिपुलेशन करा रही थी। अरेज आपकी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, सेट ऑफ अल्फाबेट कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, लेकिन कौन से? अगर हमने किसी टेम्परेरी लिस्ट को स्टोर करवाना तो हम अरेज को एक्सेस करते हैं। व्हाट इज एन अरे? अरे है क्या? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। दे कुड बी अ नंबर, स्ट्रिंग्स और मच मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अरे जैसे पहले बताया था, अरे कलेक्शन है सेम जिनकी डेटा टाइप सेम होगी, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग्स हो या कुछ और हो स्ट्रक्चर्स, तो वो अरे होगी। अरे का फायदा क्या है? हम उसको टेम्परेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स क्यों करेंगे? यानी ये सिर्फ प्रोग्राम चलेगा तब मेमोरी लेगा, और जैसे प्रोग्राम बंद होगा सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पॉइंट्स आर इन डिफरेंट लेवल्स गेम, यानी हम जैसे हम डिफरेंट पॉइंट्स हम कर रहे होते हैं डिफरेंट लेवल्स में, इसी तरह अरेज का हमें फायदा है। डेटा जनरेटेड बाय फंक्शन और प्लॉटिंग लेटर, यानी इससे जो डाटा जनरेट होता है जो फंक्शन से, वो प्लॉट कर सकते हैं इजीली ग्राफ्स वगैरह से अरेज में। फिर हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो हम सॉर्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं अलजेब्रा में और फिजिक्स में हम उनको यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, हम उसका डाटा अरेज पे स्टोर करा सकते हैं। हम किसी के ग्रेड, जैसे कोई स्टूडेंट है उसके ग्रेड, उसकी पोजीशन वगैरह स्टेट करानी है, किसी के अगेंस्ट हम अरेज स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है? टाइप, अरे नेम, अरे साइज, यानी आपकी डाटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग की ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, फिर नाम क्या ले रहे हैं, नेम कोई भी नेम, कैमल नोटेशंस के यूज करके ले रहे हैं, और अरे साइज आप इसको स्टैटिक भी छोड़ सकते हैं और साइज भी मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो ये अरे साइज है, इन सब जो इसके अंदर है इसको इंडेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स है हमारा, यानी नंबर 0, ये हमारी पहली अरे का पहला एलिमेंट है जो उसका इंडेक्स 0 है। फिर 1 2, अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। और भी डिफरेंट वेज है डिक्लेयर करने के अरे को। जैसे अगर मैं इंटीजर टाइप के अरे को बता रही नंबर्स 100, तो ये मेरी जो है जो है एक्सप्लिसिट स्टेटिंग द साइज ऑफ द अरे मैंने पहले दे दिया। अगर मैं उसका साइज ना दूँ तो प्री डिफाइंड कांस्टेंट बता दूँ, बाद में नंबर वगैरह दूँ, तो जितनी मेरी अरेज के साइज का आगे मसला है वो नहीं होगा। हम कैसे अरे को इनिशियलाइज कराते हैं? जैसे डाटा टाइप, अरे नेम, अरे साइज, और आगे उसकी जो भी वैल्यूज देनी हो तो ब्रैकेट्स में देते हैं टाइम। अगर आपने साइज नहीं देना है, मैंने आपको पहले भी बताया साइज लेना ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है आपके पास, आप दे ना दे आपकी मर्जी है। बेहतर ये है कि साइज ना दिया जाए, वो इजीली रैंडम तौर पे ले लें, और फिर आगे उसके साइज के आप वैल्यूज रखवा सकते हैं। आप कैसे अरे के एलिमेंट को फैच करेंगे? यानी आप, मैं कहती हूँ अरे के 0 पे 1 पड़ा है, अरे की 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा है, 2 फैच करना है। कैसे करूंगी? तो जाहिर सी बात है अरे में एक की पॉइंट है वो हमारे इंडेक्स, हम इंडेक्स को जो है वो करेंगे फैच। अब हम लूप लगा के फैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे अब यूजिंग इंडेक्सेस जो मैंने बताई, एवरी एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स। इंडेक्स को यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे, और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। जैसे एक मेरे पास अरे है क्लासरूम की, जिसमें 5 उसका साइज है, यानी 0 to 4 इसके इंडेक्स होंगे, और तो इसमें ये वैल्यूज है। अगर तो मैं क्लासरूम 3 का इंडेक्स यानी एक आ रही हूँ, तो वो कौन सा होगा? 23 में मैं क्या करा रही हूँ? प्लस इज इक्वल टू 2, प्लस इज इक्वल टू, यानी ये क्या होगा? 23 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ? 2, तो 25 हो गया। तो इसी तरह अगर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट कराना चाहती हूँ अरे का, तो वो आ जाएगा मेरा 15। तो इंडेक्स मैंने आपको बताया 0 से शुरू होगा, तो अगर 5 है तो 0 to 4, 6 है तो 0 to 5, 7 है तो 0 to 6, तो इस तरह होगा। हमें हमारी हमें था जैसे हमने किसी स्टूडेंट के स्कोर वो मार्क्स सब्जेक्ट में स्टोर करने होते, तो हम एक अरे में तो कर नहीं सकते। यहाँ पर मैट्रिसेस की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एक अरे में तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें टू डिमेंशनल अरे की जरूरत पड़ी, जिसमें हम रोज और कॉलम्स को डील कर सके।
तो 2 डायमेंशनल अरेज का भी सेम वही तरीका है जो मैट्रिसेस और टेबल्स बनाने के लिए, यानी टेबल पहले आएगी रो और फिर आएगा कॉलम। यानी पहला इंडेक्स आपका ये वाला रो का है और पहला इंडेक्स आपका रो का है और दूसरा जो है आपका, यानी ये आपका इंडेक्स रो है और ये आपका इंडेक्स कॉलम है। और फिर ये इनकी डिक्लेरेशन है कि आप कैसे इन्हें डिक्लेयर करते हैं। पहले आपने एक्स कर लिया और अगर आपने करना है तो प्रिंट रो 1 कंटेन्स दिस और प्रिंट ऐसे आपका हो जाएगा। ये आपकी थी 2 डायमेंशनल अरे। रूल्स फॉर यूजिंग एन अरे। क्या हम अरे कैसे यूज करेंगे, उसके रूल्स। पहली बात मैंने हमको बताया, इंडेक्स मस्ट विद द रेंज ऑफ अरे, यानी अरे की एक कम, यानी फॉर्मूला क्या होगा इंडेक्स फाइंड करने का, अरे -1 इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एन इंडेक्स। अगर सपोज अरे 5 है, 5 की अरे, तो इंडेक्स क्या होगा 0 to 4। इसमें मैंने स्टोर करा दिया, के स्टार्ट किया 0 से, के की वैल्यू एक्सेस की, अगर के 5 है तो उसमें प्लस करते करते, अब यहाँ के की करा +1, अगर के 5 है, के 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इसके इंडेक्स से एक्सीड कर रहा है, क्योंकि 0 1 2 3 4 और 5 जो है इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम इसको देखें तो 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमारी आउटसाइड द अरे, फोकस बियॉन्ड। अगर हम लूप्स को यूज करें, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग बहुत बड़ा फंक्शन है जो हम मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और हर प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। यानी अगर मैं कोई नंबर से दूं, मैं को उन्हें सॉर्ट कर दे, मैं कोई नंबर दूं अरे में, यानी सर्च करो ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो हम वो यूज करते हैं। यानी अगर मैंने कोई सर्च करना, मेरे पास ये अरे है, ये अरे है टोटल दिस MPG 10। अब मैंने लूप चलाया अपना, ये मेरा लूप चला, यहाँ स्टार्ट हुआ MPG ग्रेटर देन 30, आई का इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 30 से ग्रेटर की रेशियो कर दिया 32 40 और 35 ये दी है, तो कार MPG इज दिस और वो उसको प्रिंट करा देगा, तो ये आपकी सर्चिंग हो जाएगी। हमारे पास सर्चिंग की टेक्निक्स बहुत है और सॉर्टिंग की बहुत है। सॉर्टिंग हमारी बबल सॉर्ट है, मर्जिंग सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, उसके बाद अलावा शेल सॉर्ट है। बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग टेक्निक्स है, लेकिन हम इधर सिर्फ यूज़ करेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है, जिसमें सिर्फ स्वैपिंग करते हैं, यानी पहले तो एलिमेंट्स अगर एक दूसरे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने करना है, सपोज मेरे पास है 5 और 2, तो ये 5 बड़ा है 2 से और 2 छोटा है 5 से, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो ये स्वैपिंग करेंगे। स्वैप 2 एलिमेंट, इसको हम बबल सॉर्ट भी कहते हैं। ये बबल सॉर्ट है बड़ा, ये बबल सॉर्ट। अब swap 2 elements of an array in temp MPI, ith element moves to the temp, और इस तरह j, इस तरह टेम्परेरी वेरिएबल्स को डिक्लेयर, यानी i पहले i की वैल्यू को जो है टेम्परेरी वेरिएबल में रखवा रहा है, अब i में j की वैल्यू रखवा रहा है और j में अब जो है टेम्प की वैल्यू रखा रहा है। इस तरह i की रिप्लेस मिसप्लेस हुई तो j की वैल्यू मिसप्लेस हुई और वो स्वैप भी हो गए। अब तक आपने, अब इसके हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो अब ये देखिए सिंपल अरे कैसे मैंने डिक्लेयर, मैंने n टाइप की अरे ली है जिसका इंडेक्स आई, लूप लगाया i और j। अब मैं उनको प्रिंट करा रही हूँ अरे की इंडेक्सेस के साथ। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एलिमेंट 0 पे 100 है, 1 पे 101 है, 2 पे 102, ये मेरी जो है बिल्ड वो मैंने पहले से ही बाय डिफॉल्ट दी थी वैल्यूज। ये देखिए ये मेरी अरेज है जिसको मैंने 10 से शुरू कराया। ये देखिए 100 में प्लस होते गए और इंडेक्स के कम तक होता गया। दूसरा मैंने एक और प्रोग्राम लिखा है, वो है हमारा बबल सॉर्ट का, कि हम कैसे एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल भाई टेम्परेरी का, यानी लूप्स लगे हमारे, यानी आपको पता लूप लगेगा। अब हम यहाँ ये हमारी स्वैपिंग का प्रोसेस होगा जो हम देख चुके हैं, और जो है हमारे इंडेक्सेस। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन। अरे 100 टाइप की ले लिया। अगर मैं कहती हूँ मैं 5 एलिमेंट एंटर कर रही हूँ, तो 5 इंटीजर्स अब मैं एंटर करूँगी, 5 1 4 2
9, तो उसने मुझे सॉर्ट करके दे दिया 1 2 4 5 9, तो ये मेरी सॉर्टिंग हो गई। इस तरह आप इस एल्गोरिथम को यूज़ करके कोई भी, देखिए आप एक चीज़ नोट करें, अरे 0, अरे 100, तो हम ये अरे 100 स्पेसिफाई कर दिए साइज, बेशक हमारी अरे इतनी है नहीं, देखिए इसका हमारे मेमोरी में उतनी एलोकेशन हो गई, तो इस तरह हमारी जो मेमोरी पे वेस्टेज होगी, तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं। थर्ड मेरी एग्जांपल है जो मैंने यूज़ की है, यानी 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। 2 डायमेंशनल अरे ऐसे मैंने आपको बताया, ये 3/5 की रे, यानी 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 3 रोज है, 5 कॉलम्स है। अब जब मैंने इसको रन किया तो आपको पता चलेगा, यानी आई और जे में इनकी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी अगर मैं इसको कहती हूँ 1 0 0 पे 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 4, तो मैं 2 रख देती हूँ, फिर 1 रख देती हूँ। इस तरह इसमें सारी इंडेक्सेस की इनपुट ली, और अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहती हूँ, जैसे मैं प्रिंट एफ की यूज़ करके यही चीज़ डिस्प्ले भी करा दूँगी। यानी अगर इसको मैं करना चाहूँ स्पेलिंग, उसके बाद तो ये मेरी अरे के एलिमेंट्स दिखा रहा है। इसी तरह आप जो भी यूज़ करेंगे आपकी अरेज में, उम्मीद रखती हूँ अब आपको अरेज बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। आप 2 डायमेंशनल अरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अरे को कैसे अरे में सर्चिंग और सॉर्टिंग कर सकते हैं। किसी किस्म को भी आपको कोई दे दे कि आप सॉर्ट करके दिखाएंगे हमें, तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। कोई एलिमेंट सर्च करना तो आप वो सर्च कर सकते हैं। नेम कोई सर्च करना हो तो वो हम नेम सर्च कर सकते हैं। आप अरेज की यूज़ करते हुए इंडेक्सेस कर सकते हैं आप अरे के साथ, और आप इसको सही कर सकते हैं। और जो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में बताऊंगी, जो हमारी मेमोरी के लिए बहुत बेहतर है।